बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ फरा मोहम्मद और मेरे साथ हैं साफिन शहजाद और जुहैना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं चटकारे। तो जनाब कितना जोश से बच्चे बोले क्योंकि इनको बहुत ही मज़ा आ रहा है और आप जो देख रहे हैं आप भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं हमारे किचन सेगमेंट को, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको नेकी के सेगमेंट की तरफ ले जाते हैं। अच्छी बातें बच्चे आपसे डिस्कस करते हैं और साथ साथ आपकी पसंद के खाने भी बनाते हैं। और आज जो हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है जिसका नाम है अंडा मुर्ग मसाला। और कुकिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? हैंड वॉश करेंगे। तो चलते हैं डेटॉल कूल के हमने यहाँ पर काउंटर पे और हम यहाँ पर हैंड वॉश करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगी, उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे से शेफ हैं वो हैंड वॉश करेंगे। तो इसको हैंड वॉश अच्छी तरह से करना है। और अब चले आ जाएं छोटे छोटे से हमारे शेफ़। और डेटॉल उसे मैंने हाथ वॉश किए और डेटॉल कूल भी एक इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें मेंथॉल की खुशबू है, कूलिंग इफेक्ट देता है, 99% जो है जरासीम का खात्मा करता है और हमारी बॉडी को 5 डिग्री तक कूल करता है। तो बस चलते हैं हम अब कुकिंग की तरफ और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और टिश्यू पेपर से आप अपने हाथों को साफ कर लीजिए। जोयना, आपके हाथ हो गए जर्म्स फ्री? अच्छा लग रहा है, चले सही है। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि जोयना से मैं किचन के काम करवाती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा दोनों अपने हैंड वॉश करें। और आप बच्चों जो हमें देख रहे हैं वो भी आप भी अपने हैंड वॉश क्या करें जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, इवन ये कि अगर आप खेल रहे हैं अपने घर में तो तब भी आपको उसके बाद अपने हाथों को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी और जो बहुत ही ज़बरदस्ती बनने वाली है। हम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे हमारी रेसिपी में? डालडा। जी जनाब, जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। 80 साल से भी ज़्यादा माएँ डालडा को यूज़ करती हैं और डालडा ने सारी माँओं की जो एतमाद है उसको बरकरार रखा है और अपनी क्वालिटी को बहुत बेहतरीन बनाया। और अब आप सबके लिए, सब सारिफीन के लिए डालडा ने जो एक पैकेजिंग रेंज है वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, बल्कि मैं तो कहती हूँ आपके मेरे लिए एक तोहफा है। तो ज़रूर इसको अपने घर पे लेकर आएँ। डालडा का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल शामिल किया है इसके अंदर, बस। और इससे ज़्यादा नहीं करना। और देखें बातों बातों में फ्लेम थोड़ी सी तेज़ हो गई है, ऑयल बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। और बच्चों मैं आपको थोड़ा सा दूर हटा दूंगी क्योंकि अब मैं कुकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा चिकन जो था उसको मैंने वॉश किया हुआ है। चिकन में थोड़ा सा पानी है, तो जब मैं पानी ऐड करूँगी तो क्या होगा, की आवाज़ आएगी, आती है ना, इसकी आवाज़ आती है ना, तो पानी जो होता है वो बज रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, चूल्हे से इसको हटा देंगे, सेफ साइड रखकर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। नहीं, इतना नहीं बजा जितना मुझे डर लग रहा था, इतना नहीं बजा, क्योंकि मैंने क्या किया, बच्चे मेरे साथ हैं तो मैंने बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरती है। अच्छा जो है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट कौन सा है मुझे ये बताएं आप। स्पून दे दें साफिन। बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, छोटा। मसाले किससे डालते हैं? छोटे से। नहीं, ये तो वो है ना, चिलीज हैं। आप करीब आ जाए, ये वाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये वाला है। सब बच्चों देखें, मैं जोयना को भी सिखा रही हूँ, मैं साफिन को भी सिखा रही हूँ और आप सबको सिखा रही हूँ कि जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून हम ये ऐड करते जाएंगे। और उसके साथ हल्दी पाउडर दे दें जोयना। ठीक है, गुड। देखिए जोयना मेरी हेल्प कर रही है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, उसके साथ ये काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च ये हम डालेंगे, ये भी 1/2 टीस्पून, क्योंकि इतना स्पाइस इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि रमज़ान में जब इफ्तारी करते हैं तो हमें थोड़े से लाइट मसाले ऐड करने चाहिए ताकि आपके घर में बड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा स्पाइसी ना लगे। अच्छा, इस बीच में मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि मसाला अच्छे से चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। हम 2-3 इसमें ड्राई मसाले ऐड कर चुके हैं और अब सेकंड जो मसाला है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। देखिए चिकन फ्राई हो रहा है। समझ में आ रहा है साफिन आपको? अच्छी लग रही है, खुशबू आ रही है, रोज़ा लग रहा है? जैसे आपका रोज़ा है आज? हाँ, ये सच्चे बच्चे हैं, ये कितने सच्चे बच्चे हैं। छोटे हैं ना अभी, आप जब बड़े होंगे तो रोज़ा रखेंगे, है ना? करीब आ जाए ना, ये बातें करें। रोज़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है बातें नहीं हो रही हैं। हाँ, रोज़ा लग रहा है? नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी रोज़े का ख्याल एहसास ही नहीं हो रहा। लाल मिर्च पाउडर वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और हम इसमें नमक जो है वो रह गया था, वो हमने इसमें 1/2 टीस्पून, कम ही ऐड करें, ज़्यादा ना करें। और बारीक चॉप किए हुए टोमेटोज़ जो मेरे पास है वो मीडियम साइज़ के थे, मैंने ये इसके अंदर ऐड कर लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद देखिए मैंने बहुत बारीक इसलिए चॉप किया है
कि जब भी टमाटोज को आप बारीक चॉप करेंगे तो वो ईजिली इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भुन जाते हैं और हमारा कुकिंग टाइम होता है उसको बचा लेते हैं। आप आसान आसान सी रेसिपी बनाया करें, छोटी छोटी सी रेसिपी बनाएं और जो मैं आपको बताती रहती हूँ उसको फॉलो करें। देखिए बहुत ही जल्दी कुकिंग आपकी हो जाएगी और साथ में आप फ्री भी हो जाएंगी, अपने दूसरे काम कर लेंगी। ऐसा ही होता है ना। अच्छा अच्छा, और जो है ना आपको बताओ, मीठा खाती हैं? खाना खाने के बाद कुछ मीठा आपको पसंद है या सिर्फ आप कहती हैं बस मैंने डिनर कर लिया, मैंने इफ्तार कर लिया, मुझे कुछ नहीं खाना? मीठे में क्या खाती हैं? आपको डिज़र्ट में क्या अच्छा लगता है? मुझे केक अच्छा लगता है। केक अच्छा लगता है? तो यहाँ तो मैं केक बना नहीं सकती हूँ, किसी और दिन बनाएंगे। और क्या अच्छा लगता है आपको? और शरबत जो पीते हैं वो। ड्रिंक भी अच्छा लगता है? वो हम अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा सा हम एक ड्रिंक भी बनाने वाले हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ज़ैना ने एक बात कर दी कि मुझे ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। तो आपको क्या अच्छा लगता है? आइसक्रीम? मैं आइसक्रीम बनाऊं? तब साफिन बनाएंगे आइसक्रीम। किसी दिन आइसक्रीम बनाएंगे, ऐसा करते किसी दिन बनाएंगे इंस्टेंट वाली जो जल्दी जल्दी से बन जाए। ठीक है भाई, सही है। बच्चों, आप क्या फरमाइश करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं किचन में बनाऊं? तो आप मुझे ज़रूर आप हमें बताएं, आप हमें कमेंट में बताएं, आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको आपकी पसंद की चीज़ें बनाऊंगी और आपको भी अपने किचन में बुलाऊंगी। जो छोटे छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं, ज़ैना और साफिन के साथ आप मिलके कुकिंग करेंगे। तो जल्दी चले, हमारी जो ये है चिकन, वो टमाटर जो है वो बारीक बारीक मैंने काटे थे, वो थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। बस थोड़ा सा गल जाए, बस ये हमारा थोड़ी सी देर में बन जाएगा। आपको खुशबू आ रही है? अच्छा लग रहा है। हाँ। और आपको किसका अच्छा लग रहा है? अच्छा, आप मुझे साफिन ये बताएं कि आपको भूख लग रही है, ठीक है, और आपकी जो ममा है उनका रोज़ा है, वो सो रही हैं, तो आप क्या करें? किचन में आके कुछ ना कुछ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम बच्चे हैं। हम बच्चे तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। कुछ, तो फिर आपको भूख लगेगी, आप क्या खाएंगे? मैं फ्रिज से कुछ ले लेता हूँ। फ्रिज से कुछ ले लेते। देखिए ये हैं सच्चे बच्चे, ये कहते हैं कि मुझे भूख लगती है तो मैं किचन में नहीं जाते, क्योंकि हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम फ्रिज से ले लेते हैं। लेकिन फ्रिज से जब लेंगे ना, जब आपकी अम्मी आपके लिए कुछ फ्रिज में रखेंगी, है ना, क्योंकि आपकी अम्मी आपसे प्यार करती हैं, आपकी अम्मी को पता होता है कि हमारा रोज़ा है, छोटे बच्चों के रोज़े नहीं है, तो जो चीज़ें बना बना के ना अपने बच्चों के लिए रख देती हैं। तो आप भी ऐसे ही करते होंगे कि आप फ्रिज खोलते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी मम्मा ने हमारे लिए क्या सरप्राइज़ रखा हुआ है, फिर आप उसे खाते हैं। और आप बच्चे कितने प्यारे होते हैं कि रमज़ान में अपनी अम्मी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। ज़ैना भी नहीं करती डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब नहीं करती ना अपनी अम्मी को, और आप भी नहीं करते डिस्टर्ब, तो खुद ही खा लेते हैं। तो है ना, ये छोटी छोटी सी नेकियां जो बच्चे अपने इर्द गिर्द देखते हैं या बड़े इनको सिखाते हैं, तो यही नेकियां जो होती है, ज़रूरी नहीं होता आप बहुत बड़े बड़े बच्चे बहुत बड़े बड़े काम करें, छोटी छोटी चीज़ें भी होती है। ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना, ये भी इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है, और ये रमज़ान मुबारक के महीने की खूबसूरती है। बहुत मुझे अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे भी रोज़े में जब आप कुकिंग करें तो आपको खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो ये यहाँ हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। ग्रेवी बहुत अच्छी बन चुकी है इसकी, टमाटर भी अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए पहले से अंडे रखे हुए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और चिकन और जो अंडे हैं, एग्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। समटाइम बच्चों को अंडे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, कुछ बच्चों को चिकन बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो दोनों चीज़ें आप मिला के जब बनाएंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप राइस के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ, जो आपका दिल करे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सहरी में भी बना सकते हैं, इफ्तार में भी बना सकते हैं, और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो लास्ट में मैं इसमें अंडे शामिल करूँगी। और हमारे पास अब हरी मिर्चें जो हैं वो रह गई थी, वो हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे, वो फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। और मैंने उसके जो बीज थे, सीड्स थे, वो सारे निकाल दिए थे ताकि वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो अब हरी मिर्चें, अब आप मुझे हरी मिर्चें दे दीजिए। ज़ैना, कहाँ है हरी मिर्चें? वेरी गुड, वेरी गुड। ये वाली हरी मिर्चें हैं, मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। देखिए, आप देखें, सीड्स मैंने सारे इसके अंदर से निकाल दिए हैं। और ये धनिया पाउडर मुझे दे दें। वेरी नाइस। धनिया पाउडर, नहीं धनिया पाउडर नहीं, ग्रीन ये हरा धनिया है, कोरिएंडर, मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूंगी। और उसको मिक्स करके देखिए हमारी कितनी खूबसूरत डिश लग रही है। अच्छी लग रही है ना? खाएंगी आप? आपको पसंद है ना ये? आपको एग्स अच्छे लगते हैं या फिर आपको ये चिकन अच्छा लगता है? चिकन अच्छा लगता है। चिकन खाएंगी आप क्या खाएंगे? दोनों खाएंगे भाई, साफिन तो दोनों खाएंगे। तो आज के हमारा ये अंडा मुर्ग मसाला तैयार है। हम इसे डिश आउट करते हैं, और चले डिश आउट करते हैं जल्दी से इसे। और मैं यहाँ से सारा अपना काउंटर मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ भी जाना है, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है।
अब हम बनाएंगे ब्रेड क्रीम रोल। ब्रेड क्रीम रोल, जो बच्चों को बहुत ही पसंद है। और स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, बच्चों से भी नहीं हो रहा, मुझसे भी नहीं हो रहा। अच्छा, मैं यहाँ पर मिल्क मेरे पास रखा हुआ है। मैं चीज़ें बता दूँ, बहुत ही कम चीज़ें चाहिए और बहुत ही अच्छा डिज़र्ट आप बना सकते हैं घर में। मिल्क चाहिए मुझे, यहाँ पर ड्राई कोकोनट चाहिए, जो वो होता है नारियल पिसा हुआ होता है, वो आप ले लेना है। यहाँ पर वनीला एसेंस है, पिस्ता मैंने चॉप करके लिया हुआ है, आइसिंग शुगर है, और आप शुगर को अपने घर में पीस सकते हैं। और नॉर्मली, और यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली हुई है, उसमें मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। अट्रैक्शन होती है ना कलर्स वाले, जो भी आप यूज़ करते हैं फिर रोल हम बनाएंगे। अच्छा, रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन वो कलर यूज़ किया है, और ब्रेड तो हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसके कॉर्नर्स है, मैंने इसको काट दिया है और जल्दी से बनाऊंगी। क्या करना है, यहाँ पर मिल्क जो है इसका काम किया है, हमने इसको डिप करना है, लाइट लाइट से इसको सोक करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और बनने में ईजी रहे। ठीक है, आपने यहाँ पर करके फिर हाथों को अच्छे से प्रेस करना है, एक्स्ट्रा मिल्क सारा यहाँ से निकल जाए। समझ में आ रहा है कितना आसान है? देखा आपने, एक एक करके हम यहाँ पर बहुत कम मिल्क इसमें हमने ऐड करना है ताकि इजीली ये फोल्ड हो जाए, क्योंकि फोल्ड भी तो करना होता है ना हमने। ये देखें, इस तरह से ये मेरे पास ये ब्रेड आ गई है। फिर एक एक करके हम इसमें इसकी फिलिंग करेंगे, किस तरह से करनी है। ठीक है ज़ोएना, समझ में आ रहा है कि मैं ये क्या कर रही हूँ? साफिन, आपको समझ में आ रहा है? ज़ोएना, आपको समझ में आ रहा है? यस, चल ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। ये तो आप बना सकते हैं। आपके स्कूल में कुकिंग कंपटीशन होता है इस तरह का? ठीक है, नहीं होता, आपके स्कूल में भी नहीं होता। किसी चीज़ को असेंबल करना, किसी को बनाना, ऐसा नहीं होता। बट छोटे छोटे बच्चों के स्कूल टीचर्स को रखना चाहिए। सैंडविचेस बना रहे हैं, इस तरह से रोल बना रहे हैं, ताकि बच्चों में कुकिंग का शौक़ पैदा होता है और साथ साथ बच्चों को कदर होती है खाने की, चीज़ों की, कि इसको ज़ाया नहीं करना। और इतनी मेहनत से जब खाना बनता है तो जितना आपको चाहिए बच्चे उतना ही खाएँ। तो ये चीज़ें जो है, छोटी मोटी चीज़ें होनी चाहिए। एक एक करके सारे ब्रेड को हमने इस तरह से सोक कर लेना है, अच्छा सा प्रेस करना है। और देखें, ये मेरे पास सॉफ्ट सॉफ्ट से यहाँ पर ब्रेड के पीसीज हैं, ये सारे आ चुके हैं। बस मैं आपको 2-3 करके बताऊंगी, और इसमें फिर हमने डिप करना है। आपका दिल चाह रहा है ये करने को? चाह रहा है करने मेरा को? दिल चाह रहा है। आपका दिल चाह रहा है? नहीं, चलिए आप इसको गार्निश कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे गार्निश करना है, खूबसूरत कैसे प्लेटिंग करनी है। और जब आप भी ये करेंगे तो आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। सही है जो है ना? तो आप मुझे फ्रेश क्रीम, मैंने आपको पहले बताया था ना, फ्रेश क्रीम मैंने रखी हुई है। कहाँ है मुझे बताएं? फ्रेश क्रीम कौन सी वाली फ्रेश क्रीम है? ये वाली, जिसमें फूड कलर हमने ऐड किया था। स्पून दे दे मुझे। वेरी गुड। देखिए, साफिन को तो पता लग गया है कि स्पून कहाँ रखे हुए हैं। जो है ना कि थोड़ा सा मसला होता है। जो है ना, आप तो गर्ल हैं, आपको क्यों नहीं मालूम कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ होती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों का पता है, इतना ज़्यादा नहीं पता। कुकिंग का शौक नहीं है, खाने का शौक है। खाने का शौक है? नहीं, खाने का भी शौक नहीं है। ये तो आप ऐसे ही बोल रही हो ना, है ना? चल, कोई बात नहीं, बच्चे सीख जाएंगे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर जो मेरे पास फ्रेश क्रीम थी, मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वनीला एसेंस, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें आइसिंग शुगर, ये मैंने यहाँ ले लिया, और मैं इसमें तकरीबन, ये मेरे पास टीस्पून है, और मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी। उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि फ्रेश क्रीम जो है वो हमारे पास इतनी मीठी नहीं है। मैं मिक्स तो करूं? आप मिक्स करेंगे, मिक्स, लेकिन गिर ना जाए। अच्छे से मिक्स करें। किसको करना है? आपने करना है। तो ऐसे करें, एक बार आप करें और फिर एक बार आप करें, दोनों करेंगे ना। देखिए, ये बच्चे जो होते हैं ना, एक को एक काम करना होता है तो फिर दूसरा कहता है मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी ये काम करना है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है रमज़ान की कि इन्होंने ज़िद नहीं की। मैंने कहा बारी बारी, इन्होंने कहा ओके, ऐसे ही कहा ना। अब आ जाए साफिन, आप इसको मिक्स करें अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको फिलिंग करेंगे, और फिर बच्चे ही बनाएंगे, इसको रोल करेंगे। मैं इनसे बनवाऊंगी कि कैसे बनाते हैं बच्चे। कोई बात नहीं, टूट फूट जाते तो कोई बात नहीं, एक खुशी तो होती है ना बच्चों ने बनाया से। इससे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर, इसके अंदर, ये मैं दूध हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली इसको नज़र आ जाए। इसके अंदर मैंने इसे फैला देना है। सही है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, जो है ना, प्यारा लग रहा है ना, और कितना आसान है। अच्छा, आप इसको, मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, जब तक आप इसको इसी तरह से इस पर लगा दें। फ्रेश क्रीम ऐसे ही लगाइएगा, ज़्यादा भर भर के नहीं लगाइएगा, फिर क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, हमसे फोल्ड भी नहीं होगा, है ना? ठीक है, तो आपने इसको ऐसे करना है। इसको ये लें, आप अपना काम करें, यहाँ पे रखें, उसको लगाएं, और मैं इसको बहुत बहुत सॉफ्ट हाथों से इसको मैं फोल्ड करूँ। नहीं, और ये देखिए फोल्ड हो गया, इजीली फोल्ड हो गया हमारा, और कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन सा यहाँ पर है, और थोड़ा सा मैं इसमें जो है ना, मुझे स्पून दे, हल्का सा मैं यहाँ पर, ताकि ये कलर जब नज़र आएगा तो ये प्यारा लगेगा।
ये देखिए अच्छा लग रहा है ना ज़ैना। ये मैंने यहाँ पर, और हमारी प्लेट मैंने यहाँ रखी थी, ये दे दे मुझे साफिन। इसको मैंने यहाँ पर रख देना है अपनी प्लेट पर। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, आपको ग्रीन कलर भी नज़र आएगा। और साथ में मेरे पास ये कोकोनट था, मैंने इस पर कोकोनट डाल देना है। और साथ में पिस्ता, ये मैं यहाँ पर रख दूँगी इसके ऊपर। लग रहा है ना खूबसूरत सा, कितना प्यारा लग रहा है। एक एक करके हम इसको बनाएंगे। मैं अपने हाथ साफ कर लूँ। साफिन मुझे टिश्यू पेपर दे दें आप, मैं एक एक करके बनाती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी ये कितना खूबसूरत लगता है। वाह वेरी नाइस, कितना अच्छा ज़ैना कर रही है। एक आप बनाएंगे, यस एक ज़ैना बना रही है और एक साफिन बनाएंगे। और मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो फोल्ड नहीं कर पाएंगे, इनसे टूट जाएगा। बस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और इसको थोड़ा सा भर के लगा देंगे ताकि आप जब इसको खाएंगे तो क्रीम और इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से लेना है, दूसरा करें। साफिन आप आ जाएं, आप आ जाएं। इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से मैंने इसको फोल्ड करना है, सॉफ्ट हाथों से। अब साफिन को देना, आपकी बार इसको उठाए नहीं, देखिए उठाने से क्या होगा, ये टूट जाएंगे। ठीक सही है, हमें तो इसको अच्छा दिखाना भी है ना कि खूबसूरत सा दिखे। जी जनाब, तो ये यहाँ पर ये बन चुके हैं 2। और मैंने इसको, मैं एक और बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकती हो आप, क्यों नहीं बना सकती। कोकोनट इसके ऊपर मैंने डाल दिया और इसके बाद यहाँ पर मैंने पिस्ता। कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। आप बना के रखें, बच्चों को आप दें। वो बच्चे जो बिल्कुल भी नट्स नहीं खाते या फिर बहुत खाना खाने के तो ऐसे होते हैं कि माँ उनके पीछे भागती रहती हैं, तो वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ऐसी डिशेस आप बनाया करें जिससे बच्चों को अट्रैक्शन आए। कलर्स इसके अंदर होते हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ये बना के ज़रूर खिलाएं। क्रीम भी है, ब्रेड भी है, नट्स भी है, तो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इनको बना के खिलाएं और बहुत इंस्टेंट है, आपको उसमें कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपने जस्ट इसको बनाना है और बच्चों को आपने खिलाना है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ा सा ठंडा करके, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा ठंडा ना करें कि बच्चे बीमार हो जाएं। थोड़ा सा बस आप इसको ठंडा कर लें, उसके बाद बनाएं। काफ़ी नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सही है, इसको थोड़ा सा भर के ना ऐसे करके, ताकि आप इसको एक बाइट लें तो क्रीम आए। अब ज़ैना आप इसको कर ले, मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। इतना ज़ैना ने इसको उठा लिया ना 2-3 दफ़ा, तो ये बेचारा बहुत नरम हो गया, लेकिन नहीं फोल्ड तो हो रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से फोल्ड हो रहा है। और यहाँ से मैं इसको भर देती हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। लग रहा है ना, अच्छा प्यारा से लग रहा है। सही है, और इसको हमने यहाँ रख दिया। दोनों बताओ ईजी है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये? आप बना सकते हैं इसे? इसको इधर आगे करना। आगे कर दो, मैं कर देती हूँ, आप इसको तोड़ दोगी। सही है, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ना, तो इसीलिए। अब इसको मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। आगे मैं कर लूँ, आप बस देखें इसको अच्छे से इसको हमने फैलाना है और रोल करना है, बस हो गया। कितनी आसान सी रेसिपी थी और बच्चे कितने इन्वॉल्व हो गए। आप अपने घर में बनाएं और अपने घर के बच्चों को, और क्योंकि रमज़ान का ऐसा महीना होता है ना कि हम इतना ज़्यादा कहीं बच्चों को लेके नहीं जाते, आउटिंग पे नहीं लेके जाते, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, सारा दिन घर में होते हैं, तो आप अपने कामों में, अपने किचन में बच्चों को इन्वॉल्व करें, तो बच्चे जो हैं वो खुश भी होंगे, सीखेंगे, आपकी हेल्प भी होगी। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को पता लगेगा कि कुकिंग करना कितना मुश्किल है, हमारी मम्मा जो है कितना वक्त गुजारती हैं, तो फिर वो एहसास करते हैं आपका खाने का। तो ये चीज़ें जो होती हैं बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए। ये देखिए आप भी देख रहे हैं, सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे भी बनाना है। आप दोनों ने बोला मुझे बनाना है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम भी बनाएंगे। बिल्कुल बनाइएगा, आप अपनी मम्मा के साथ बनाइएगा अपने किचन में। साफिर मुझे एक वो दे दो टिश्यू पेपर बेटा, ताकि मैं अपने हैंड को है वो क्लीन कर लूँ। इसको मैंने हटा दिया, और ताकि मैं चाहती हूँ ये सारे के सारे जो रोल हैं हमारे एक जैसे हों। इसमें थोड़ा सा लग गया कलर, कोई बात नहीं। आपके सामने इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, ये हमारे बन चुके हैं। और ये यहाँ पर कोकोनट एंड पिस्ता, आप बादाम भी रख सकते हैं, मूंगफली भी रख सकते हैं, ज़ाफ़रान जो आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो जनाब आज के हमारे ये ब्रेड क्रीमी रोल बन गए। कितने इंस्टेंट बन गए ना जल्दी। यस, तो बन गए, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। और अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी क्रीमी शेक। जी, तो स्ट्रॉबेरी क्रीमी शेक बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा और सभी को पसंद होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, इन दोनों को भी अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है? आपको भी अच्छा लगता है। चले, तो आप यहाँ हो जाइए और मैं यहाँ होती हूँ और फटाफट से बना लेते हैं। जब सभी को अच्छा लगता है तो क्यों ना इसको हम बनाएं। सबसे पहले मैं मिल्क लूँगी और मिल्क मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। मिल्क अभी तो मैं यहाँ पर 2 कप ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर आप ज़्यादा बना सकते हैं। और स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, सीज़न है इसका, बहुत अच्छी फ्रेश सी, तो आप उसे ले लें। स्पून दे दें साफिन, मुझे आप स्पून दें।
अब हमने इसमें सारी स्ट्रॉबेरी को यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। ये खाली बॉल आप साइड पे रखते जाएं। उसके साथ जो है ये आइसिंग शुगर है, मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ ताकि जल्दी से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, फटाफट बन जाए। और इसको आप पीस के रख ही लें अपने घर में ना। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। इसको भी साइड पे रख दे। और ये हमारे पास है फ्रेश क्रीम, ये इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। ये तकरीबन मेरे पास 50 ग्राम है। आप इसको इसके अंदर ऐड कर लें, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसको ज़रूर ऐड करें। ये हमारी मिक्स हो गई और इसको क्या करना है, हमने ब्लेंडर चलाना है, बस हो गया। मुझे टिश्यू पेपर दे दीजिए, मेरे हाथ पे थोड़ा सा लग गया। अब हमने इसको ब्लेंडर चलाना है, बस। थैंक यू। चले जी। बन गया, इतनी सी देर। यस लेकिन अभी मैं आपको नहीं दूंगी, आप इसे इफ्तार में पियेंगे, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा है ना, मज़ा आता है इफ्तार में एक साथ सबके साथ इफ्तारी करें। अब बच्चे अपनी अपनी जगहों पे आ जाए। मैं इसको ग्लास में इसको पोर कर रही हूँ। नहीं, ग्लास मैं ले लेती हूँ। वाह यार, ये साफ़िन तो बड़ी मेरी हेल्प करता है। जो है ना, आप भी मेरी हेल्प करती है, लेकिन आप थोड़ी सी दूर इसलिए नहीं कर रही ना, है ना? कोई बात नहीं, चले। कितना अच्छा इसके अंदर देखिए, कितना खूबसूरत सा ये अच्छा लग रहा है, प्यारा प्यारा सा। हो रिफ्रेशिंग सा आपको ये इफ़ेक्ट देगा। आप इसको ज़रूर बनाएं और इसको अपने घर वालों को पिलाएं। और इस तरह से ग्लास को इस तरह से गार्निश करके कितना खूबसूरत लगता है। तैयार है, बन गया हमारा। अब हम इसको लेके जाते हैं अपने टेबल की तरफ। आज की हमारी रेसिपी तो कंप्लीट हुई और आप बच्चों और आप सारे बच्चों, आज हम चलते हैं आज की कहानी की तरफ, आज के किस्से की तरफ। आज की कहानी, आज का किस्सा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। और वो किस्सा हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन, उनकी यादें और उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान होगी। बच्चों, आपको पता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा नहीं हुए थे, उनकी पैदाइश से 2 महीने पहले उनके अब्बू का, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। आपको पता है? आपको नहीं पता ना, उनका इंतकाल हो गया। फिर उनकी परवरिश उनकी वालिदा ने की और उनके दादा ने की। वो अरब में रहते थे, जहाँ अब सऊदी अरब है, जो हम लोग उम्रा करने जाते हैं, लोग हज करने जाते हैं, उसी जगह पे मक्का में हमारे प्यारे आका पैदा हुए। अरब का रिवाज था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वहाँ दाई आया करती थी। उस ज़माने में वो बच्चों को ले जाती थी, फिर उनको पालती थी, उनको बड़ा करती थी, वो उनका रिवाज था। फिर वो जब बच्चा 5-6 महीने का होता था फिर उनकी अम्मी के पास लेके आती थी, उनकी अम्मी को दिखाती थी, घर वाले रहते थे, फिर वो दोबारा ले जाती थी, उनको फीड कराती थी, उनको खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी। फिर जिनका बच्चा होता था वो उनको पैसे देते थे। तो इससे क्या होता था कि वो गरीब लोग हैं, उनकी मदद हो जाती थी और बच्चे की परवरिश एक बहुत अच्छे माहौल में होती थी। तो जब हमारे नबी आका पैदा हुए तो अरब में ये रिवाज था। तो इसी तरीके से हमारे प्यारे नबी पैदा हुए। तो हमारे प्यारे नबी की जो अम्मी थी वो, उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ताला की देखिए आजमाइशें भी होती हैं, हर चीज़ होती हैं। लेकिन अरब में बहुत अमीर लोग थे, जो जब दाई आई उनको पता लगा कि यहाँ पर मक्का में बच्चों की पैदाइश हुई है तो वो बच्चे लेने के लिए आई। तो सारी दाई ने जो अमीर अमीर लोगों के बच्चे थे वो ले लिए, लेकिन जो दाई हलीमा थी उनके पास कोई भी बच्चा नहीं आया। तो जब उन्होंने देखा कि एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, जो हमारी बीबी आमना, जो हमारे प्यारे नबी की वालिदा हैं, उनके यहाँ बच्चा, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये बच्चा ले लेती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला। जब उन्होंने हमारे प्यारे नबी को लिया, वो अपने साथ लेके गईं, तो उनकी जो ऊँटनी थी वो बहुत दुबली पतली थी दाई हलीमा की। लेकिन जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पे सवार करके वो जब लेके गई हैं तो उनकी ऊँटनी जो थी वो तेज़ दौड़ने लगी। जितनी भी दाई थी उनकी ऊँटनियाँ पीछे रह गईं और हमारे प्यारे आका जिस पे सवार थे वो ऊँटनी तेज़ दौड़ने लगी। तो ये है ना हमारे प्यारे आका की एक करिश्मा है, उनकी मोहब्बत है, उनकी जो इतनी पूरे, वो अल्लाह ताला ने उनको बोला है कि वो जगमगाता सितारा हैं। तो वो उनको लेके गई। अच्छा, दाई हलीमा जो थी वो बहुत गरीब थी। उनकी जो एक जुग्गी थी, उनका घर था, उन पे दिया जलता था और उनके अपने बच्चे भी थे, उनके हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन जब हमारे प्यारे आका दाई हलीमा के घर पे गए तो उनका जो घर था वो रोशन हो गया। हमारे प्यारे नबी के करिश्मे की वजह से अल्लाह ताला ने उनके घर को रोशन कर दिया।
और दाई हलीमा के पास एक दुम्बी थी, दुबली पतली सी, वो दूध भी नहीं देती थी। जब पहले ज़माने में लोगों को दूध चाहिए होता तो दुम्बी के ज़रिए वो दूध जो बच्चों को निकालते थे और बच्चों को पिलाते थे। वो दुम्बी थी, वो इतनी दुबली थी, लेकिन जब हमारे प्यारे आका ने हज़रत दाई हलीमा के घर में उनके कदम पढ़े तो उनकी जो दुम्बी थी वो बहुत ज़्यादा दूध देने लगी। तो है ना ये करिश्मा अल्लाह ताला का। तो दाई हलीमा के अपने बच्चे हैं, वो भी दूध पीते थे और हमारे प्यारे आका को वो भी दूध पीते थे और बहुत ही खुशखुरम था। और जो दूसरे लोग थे, जो दूसरी दाई थी जो बच्चे लेकर आई, वो बड़ी हैरान थी कि ये क्या हो गया कि दाई हलीमा की जो दुम्बी है वो इतना ज़्यादा दूध दे रही है, हमारी दुम्बी नहीं दे रही। लेकिन ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक करिश्मा था, उनकी चमक थी, उनकी रहमतें, उनकी बरकतें नाजिल थीं। अब क्या हुआ, 6-7 महीने के बाद फिर दाई हलीमा वो बीबी आमना जो है हमारे प्यारे नबी की वालदा, उनके पास गई, हमारे प्यारे नबी को लेके वो जाया करती थी। फिर इस तरह करते करते 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद जब वक्त आया कि हमारे प्यारे आका को उनकी वालदा के हवाले करना, क्योंकि वो रिवाज था वहाँ का, तो जब वो देने गईं तो हमारी दाई हलीमा बहुत अफसरदा थी क्योंकि उनको मोहब्बत हो गई थी। और दाई हलीमा की एक बेटी थी, उनको बहुत प्यार था हमारे आका से, वो उनको खिलाती थी, प्यार करती थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो जब वो देने गईं तो दाई हलीमा ने, हमारी बीबी आमना है जो हमारे प्यारे नबी की वालदा, उनसे कहा कि मुझे अफ़सोस है लेकिन क्या करूँ, ये रिवाज के मुताबिक देना पड़ता है। तो हज़रत हमारी आमना थी हमारे प्यारे नबी की वालदा, उन्होंने कहा कि हलीमा आप फ़िक्र नहीं करें, जब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आए आप ले जाएं। तो फिर इस तरह से करते करते इन्होंने इजाज़त लेके दाई हलीमा ने दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपने पास लेके गईं। और इसलिए लेके गईं कि अरब में उस वक्त मक्का में वबा फैली हुई थी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने सोचा कि यहाँ रहेगा मेरा बच्चा तो बीमार हो जाएगा, तो बेहतर है कि वो हलीमा के साथ सहरा में चले जाएं, वहाँ की खुली हवा है, उससे उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी और मेरा बच्चा जो है घुल मिल जाएगा। तो वो वहाँ चले गए। 5 साल तक दाई हलीमा के पास हमारे प्यारे नबी बच्चों दाई हलीमा के पास रहे। लेकिन वहाँ सिर्फ रहे नहीं, दाई हलीमा ने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की। बकरियाँ चराते थे क्योंकि दाई हलीमा के जो बच्चे थे वो भी बकरियाँ चराते थे। उसके बाद फिर जब वो 5 साल के हुए तो फिर हमारी बीबी आमना है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी, उन्होंने कहा कि अब मैं अपने बेटे को अपने पास ले लेती हूँ। फिर वो आईं, वो उनके पास आए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे प्यारे नबी पैदा नहीं हुए थे, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। और वो इंतकाल कहाँ हुआ था, वो मदीना में हुआ था। ठीक है, वो हिजरत के लिए गए हुए थे, वहाँ बीमार हो गए थे हमारे प्यारे आका के अब्बू, उनके वालिद। तो फिर वहाँ पे मदीना में उनकी कब्र थी, उनका मकबरा था। तो अब फिर हमारी जो प्यारे नबी की अम्मी हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी को मैं इनके मामू से और उनके जो ननियाल थे मैं उनसे मिलाने लेके जाऊँ। और वो कहाँ था, वो मदीना में था। और हमारे आका के अब्बू की कब्र कहाँ थी, वो भी मदीना में थी। तो जब हमारे प्यारे आका 6 साल के थे तो उनकी अम्मी उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके दादा और उनकी अम्मी और हमारे प्यारे नबी वो मदीना के लिए रवाना हो गए। मदीना गए, वो कब्र पे गए। फिर प्यारे नबी बहुत छोटे से थे, 6 साल के थे। उन्होंने देखा कि उनकी वालिदा वो रो रही हैं, हमारे प्यारे नबी की अब्बू की कब्र पे बैठ के उनकी अम्मी जो है रो रही हैं, क्योंकि जब वो दुनिया में नहीं आए थे तो इंतकाल हो गया था ना, तो वो रो रहे हैं। तो वो देख रहे थे हमारे प्यारे आका। फिर जब वापसी में जब वो आ रहे थे तो हमारे प्यारे नबी की अम्मी हज़रत आमना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो बीमार हो गई। फिर वो रास्ते में इनका इंतकाल हो गया। फिर हमारे प्यारे आका बचपन में जब वो पैदा नहीं हुए तो उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। और जब वो 6 साल के थे तो इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। फिर उनकी परवरिश जो थी, अच्छा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत दाई हलीमा से हमारे प्यारे नबी की अम्मी के पास आए तो वहाँ पर उम्मे ऐमन, उन्होंने एक और दाई रख ली हमारे प्यारे नबी की परवरिश के लिए। तो वो बहुत प्यार करती थी। अब उनके पास कौन रह गया हमारे प्यारे आका के पास, उनके दादा रह गए और उम्मे ऐमन रह गई। तो फिर उनके पास आए, परवरिश की और उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छी आदत सिखाई, सारी चीज़ें की। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए। फिर एक दफ़ा उम्मे ऐमन और उनके दादा दोबारा से इनको मदीना लेके गए हमारे प्यारे नबी के पास। जब हमारे प्यारे नबी मदीना गए तो अपने अब्बू के मकबरे पे भी गए जो उनके वालिद थे। तो फिर हमारे प्यारे नबी की जो यादें हैं वो ये सोच रहे थे कि मैं अपनी अम्मी के साथ आया था तो मेरी अम्मी हमारे अब्बू के मकबरे में बैठ के रो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे नबी को याद आईं। अच्छा, एक दफ़ा का वाक़या है जब इनकी वालिदा के इंतकाल से पहले जब हज़रत दाई हलीमा हमारे प्यारे नबी को लेकर आ रही थी इनकी अम्मी के पास,
तो बहुत रश था, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो हमारे प्यारे नबी का हाथ छूट गया और वो कहीं खो गए। वो खो गए तो दाई हलीमा इतनी परेशान हो गई। आप भी कभी कभार अपनी अम्मी का हाथ छोड़ देते हैं ना, तो हमारे प्यारे नबी भी थे, अरे वो बच्चे थे छोटे से, उन्होंने हाथ छोड़ दिया और इतने सारे लोग थे उसमें खो गए। दाई हलीमा इतनी परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। उन्होंने इतला जाके उनके दादा को दी, हमारे प्यारे नबी के दादा को इतला दी कि नबी पाक हैं, वो पता नहीं कहाँ चले गए, मोहम्मद कहाँ चले गए, मुझे मिल नहीं रहे। तो हमारे प्यारे नबी के जो दादा थे उस वक्त हरम में थे, जहाँ हम खाना काबा मौजूद है, जहाँ हम उम्रा करते हैं, जहाँ हम हज करते हैं। तो दादा भी बहुत परेशान हो गए कि कहाँ चले गए, बच्चे थे हमारे प्यारे नबी, बच्चे थे, मिल नहीं रहे थे। वो बहुत ही परेशान हुए। उन्होंने अल्लाह ताला की हुजूर दुआ की कि या अल्लाह मोहम्मद को कहीं से भी तो मेरे नज़रों के सामने कर दे, वो मुझे मिल जाए। दाई हलीमा भी बहुत परेशान थी, बच्चे तो खो जाते हैं ना, तो हमारे प्यारे नबी भी छोटे से थे। फिर क्या हुआ, अल्लाह का करना क्या हुआ कि वहाँ पर जो कुरैश के जो दो लोग थे, दो नौजवान थे, उनकी गोद में प्यारे आका हमारे थे और उनको लेकर आए और उनके हमारे प्यारे नबी के दादा के सामने जब उनको दिया तो बहुत खुश हुए। उन्होंने क्या किया, हमारे आका दो आलम को अपने कंधों पे बिठाकर खाना काबा का तवाफ़ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। देखिए हमारे प्यारे आका के कितने अच्छे किस्से हैं, कितना अच्छा लगता है सुन के, कितनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। और इससे एक सबक ये मिलता है, वो तो हमारे प्यारे नबी थे, वो तो आज भी हमारे लिए एक रोशन सितारा है जो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं। तो उनके जो दादा थे उन्होंने भी शुक्राना अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अल्लाह का शुक्र जो है वो हमें हर हाल में अदा करना चाहिए। तो मैंने आपको मुख्तसरन बताया है कि हमारे आका का बचपन, उनकी कुछ यादें और उनका किस तरह से वो खो गए थे, किस तरह से लोग परेशान थे और फिर मिल भी गए और किस तरह से शुक्राना अदा किया। और वो उनके ऊपर बचपन से ही कितनी परेशानियां थी, लेकिन हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो परेशान हुए, ना इन्होंने अल्लाह से नाराज़गी ज़ाहिर की। बस इन्होंने कहा अल्लाह ताला तू ही बड़ा है, तू ही मेरे रास्ते आसान करेगा। और देखें रहती दुनिया तक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कायम और दायम है और ये क़यामत तक और क़यामत के बाद जन्नत में भी कायम और दायम रहेगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा किस्सा आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप भी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपनाएं और उनसे सीखें। और उनकी छोटी छोटी बातें थी जो बचपन में वो करते थे, आप भी सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। बच्चों आपको कैसा लगा आज का किस्सा? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा ना। इस प्यारे से किस्से के बाद आप मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और नेकी के काम करते रहें। और इस नेकी के काम के साथ साथ आप चलें हमारे नेकी के सेगमेंट की तरफ, एक दिन की नेकी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ मैं हूँ नीलम मुनीर खान और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज एक और घर, एक और फैमिली के साथ हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो भाई हैं बिल्कुल मेरे वालिद साहब की जगह पर हैं और जिस तरह के हालात इन्होंने देखे उसके बाद हालात बिल्कुल ही बदल गए। ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। हम इतने दिन से जो प्रोग्राम कर रहे हैं आपको रोज़ एक कहानी दिखाते हैं और दुनिया है, सब कुछ होता है, इंसान को हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद।
मोहम्मद साहब मुझे बताइएगा कि आपको जो मैंने अभी जो कहा कि इंसान को हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल जरूरत बात है आपकी। इंसान को हर मशाल से गुजरना पड़ता है, हर वक्त आ जाती है, मुश्किलात आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। घर से निकलता हूँ, घर का राशन पूरा होता नहीं होता तो वो राशन नहीं होते मेरे पास। घर अभी आप खुद आया हुआ चेक करके आप खुद देखते, इसके सिवा मेरे घर के अंदर एक आधा किलो चावल हराम है तो होगा। अभी आप चेक कर सकते हैं, ऊपर नीचे सब चेक कर सकते। शाम को बच्चा गया हुआ छोटा वाला, इसका काम पे आएंगे, वहां से कुछ ले आएंगे, फिर राशन आएंगे, फिर खाएंगे। ये हिसाब किताब हमारा घर पे चलता है मेरे भाई। अल्लाह ताला चला। कभी गाड़ी लेके कहीं भी जाके रोड पे बैठ जाता हूँ तो घर का कर्जा पूरा नहीं होता। 10,000 रुपया घर का किराया, बिजली स्विगी सब कुछ अलग है, खाने सब कुछ अलग है, खाली 10,000 रुपया किराया भरना। 10,000 रुपए किराया इस खाली इस मकान में। लोगों को बताते चले कि आपका बड़ा जबरदस्त कारोबार था, मुर्गियों का आप काम कर रहे थे, आपके अपने घर थे। कारोबार अचानक से जब गाड़ी खाली हो गई थी, मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था। देखो मेरा लेखा पढ़ा तो है नहीं, है बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल ही बेवकूफ है। पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी बिल्कुल ही उर्दू है लफ्ज नहीं आती। अभी हॉस्पिटल में जब मुझे पहला दफा दाखिला करा, उनने बंदे के लाया, वो बोला कि भाई मैं इस काम को करता हूँ, तो ये करके इन लोगों ने पहला मकान मेरा भेजा। 2.5 लाख रुपए में सिर्फ मकान भेज दिया था। इसको कुछ चीज का पता नहीं है। 2.5 लाख रुपए का पूरा मकान ही भेज दिया। पूरा 2.5 लाख रुपए मकान भेज दिया। यहाँ से सड़क के ऊपर जाओ, दूसरा तीसरा प्लाट है मेरा, उसे मकान भेज दिए। मकान भेजने के बाद बोला कि भाई 2.5 लाख रुपया यहाँ हॉस्पिटल में भरना पड़ रहा है, आपको दाखिला कर दे। दाखिला कर दिया। बीमारी की वजह से घर बेचना पड़ा। 6 महीना तक मैं वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा रहा। उसके बावजूद जब हॉस्पिटल में बोला भाई अभी आप घर चले जाओ, वॉकर लेके आराम से चल रहा। वॉकर लेके आराम से चला, 2-3 दिन चला। घर से ये 2 कदम बाहर निकला तो फिर ये पैर ऐसे ही हो गया। फिर उनको बंदे को फोन किया, बंदा आया, बोला भाई एम्बुलेंस मंगाओ फौरन, गाड़ी वाले के फिर लेके गया। फिर दोबारा पेशिंग कराया। इस तरीके घर से 7 सालों के अंदर मेरा दोनों मकान भेज दिया। आधा वो खा गया, आधा मेरा पेशिंग में लगाया, नहीं लगाया। मेरे पीछे असल में भागने वाला कोई नहीं था, बोलने वाला कोई नहीं था। सब आज तक मैं तकलीफ में हूँ। अभी भी बेगम भी ऐसा हालात है। कोई किसी के साथ कभी लेके जाता हूँ, किसी का देखेंगे चेहरा देखते रहेंगे, बस कुछ आगे पीछे ये सोचते नहीं कि काम करना क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। इतना टुकुर खाने के बावजूद भी। और आज मैं बेघर हूँ। 2 घर मकान होने के बाद 5 और लड़के अल्लाह के ताला दिया हुआ, मगर एक मेरे साथ नहीं। छोटे दोनों हैं, ये भी पता नहीं कब से। कहते हैं ना कि अस्पतालों में जाए तो बंदा अपनी आधी जायदाद दे के आ जाता है, इलाज इतना महंगा है। हम ये प्रोग्राम इसलिए यहाँ पे करते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि यहाँ पे बहुत सफेद पोश लोग हैं जो प्रोग्राम में तो हमारी मर्जी से आते हैं, ताकि वो अपनी एक्सपीरियंस आपको बता सके कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना बच्चों की पढ़ाई है, ना इलाज है माँ बाप के लिए, ना बच्चों के लिए। यहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, यहाँ पे शुगर के पेशेंट्स हैं, यहाँ पे हर तरह की बीमारी है। बाहर आप निकले इलाकों में तो बहुत गंदगी है, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, कोई हालावाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इस जगह को। इस जगह का नाम क्या है? सौ क्वार्टर, बंगाली पाड़ा 100 क्वार्टर कहते हैं, बस सागोट आ गए। बंगाली पाड़ा 100 क्वार्टर बोलते। तो ये कराची का ही शहर है, इलाका है। मैं तो हैरान हूँ कि कैसे लोग जो हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है असल, वो आके यहाँ पे देखें कि यहाँ पे किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं। रोजाना बस उठ रहे हैं और जी रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके लिए सहूलत तो कोई भी नहीं है। आप सोचें कि एक मुसलमान को कितनी तकलीफ है कि उसको नहाने धोने का सामान नहीं है उसके पास, खाने के लिए नहीं है, रमजान है, फैमिलीज हैं, ये कैसे होगा गुजारा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अंकल की जितनी भी हेल्प कर सकते हैं आप करें, ताकि इनका इलाज अच्छे से हो सके, बहुत अच्छे से, ताकि ये मुतमईन हो। कोई तो अस्पताल यहाँ पे ऐसा होगा, कोई तो हिम्मत करे आके लेके जाए उन्हें वहां तक, ख्याल रखा जाए। इनके बच्चे हैं, उनका घर का रेंट इतना ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ को, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। रमजानों में मेरे बेटा बहुत सारे बंदे आते हैं, लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं। हॉस्पिटल का फाइल दो, तस्वीरें बना, गाड़ी में बैठा के तस्वीरें लेके जाता है। उसके बाद रमजान खाता पहुँचने के बाद दर्दा पे नहीं आते, कोई नहीं आते, मतलब आपको कुछ भी नहीं देते? कुछ भी नहीं आते, आते भी नहीं है।
फाइल जब तक नहीं दोगे तब तक तो आते रहेंगे। फाइल का जो कागजात है सब लेके जाने के बाद उसके बाद फिर आता ही नहीं। और ये इसमें बिठा के आपको आपकी पिक्चर्स लेते हैं, आपने ये देखे हैं? मूवी बना के लेके जाता है, पिक्चर को सब कुछ बना के लेके जाता है, उसके बाद आता ही नहीं। हर रमजानों में कई बंदा आते। एक मैडम है 5 नंबर में रहता है, ये 5 नंबर में सिर्फ ये 2 सालों से मुझे रोजा दूसरा रोजों में एक बुरी राशन का वही दे रहा है, 2 सालों से दे रहा है। ये सालों में 2 दफा राशन देता है बस, उसके सिवा और कोई सहारा नहीं। अल्लाह अकबर। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो ये प्रोग्राम करते हैं इसलिए करते हैं ताकि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई जाए। जी जी जी। और लोगों को बताया जाए कि किस कदर लोग मुंतज़िर हैं आपकी मदद के। इसी तरह से होता है, हम अपने बहन भाइयों की भी तो मदद करते ही हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए। और जो हम इसमें अपने प्रोग्राम में हम राशन भी देते हैं और ईद के लिए या रमज़ान के लिए जो आपको जोड़े भी देते हैं और प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से कुछ कैश भी देते हैं, और वो हम इसलिए कैमरे में दिखा के देते हैं ताकि ये ना हो जो आपने बात की कि एक पिक्चर लेके चले जाते हैं, बातें बहुत होती हैं मगर किसी किस्म की मदद नहीं होती। तो ये तो एक तरह से हम आपको अपनी खुशी से दे रहे हैं क्योंकि हम आपके घर आए हैं, तो आपसे बात की है, आपने हमें वक्त दिया है और बहुत कुछ बताया, आपसे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। अल्लाह ताला आपको हिम्मत में रखें, आपका इलाज अच्छे से हो। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, लोगों से जो सब आपको सुन रहे हैं? हम जैसे गरीब लोग ही मरते हैं हर जगह में, सबकी अल्लाह की खुदा की वास्ता इतनी मदद करेगी ऐसे, कोई शैला भला हो कुछ भी हो, इनकी हमेशा मदद कराएगी ऐसे। अल्लाह ताला आपको आप से फरमाए। भूल सुली है क्यों कुछ, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ मासूल हो कि आप घर पे चल गए। अल्लाह ताला आपको लोगों को अता फरमाए, अल्लाह ताला आप लोग सबकी रहमत करम अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोचें कि अल्लाह ने हमारा मिलना नसीब में लिखा, आपकी फैमिली से भी मुलाकात हुई, माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है आपकी, और क्या तंदुरुस्ती और क्या माजूरी, ये बहुत दुनियावी बातें हैं। जिसके पास है तो उसको भी नहीं गुरूर करना चाहिए। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? जी बिल्कुल सही। ये तो मिनट की बात है, कुछ नहीं पता कि कल इंसान कहाँ खड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ अल्लाह पे ही भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ताला आपको हिम्मत में रखे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अपने अंदर बेशक खामियां नजर आ रही होंगी, अपनी बीमारियां नजर आ रही होंगी, लेकिन हमारे लिए आप एक बहुत अजीम इंसान हैं, आप एक बाप हैं। परेशान नहीं होना, अपने हिम्मत में रहना है। अल्लाह इतना वक्त आपने गुजार दिया है, बहुत तरह की मुश्किलें देख ली हैं, इंशाअल्लाह आगे आसानी होगी इंशाअल्लाह। ये अंकल जी आपके लिए प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से कुछ कैश है और राशन है और ईद के जोड़े हैं, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाला जो दिन है, जो जिंदगी है, जो टाइम है, बहुत अच्छा सुकून और खुशियों के साथ गुजरेगा, सेहत के साथ। आमीन। आपने हिम्मत में रहना है। हाँ, प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और मैं बार बार एक ही बात कह रही होती हूँ, मैं अब भी यही कहूँगी कि किस चीज़ का इंतज़ार है, आइए प्लीज़ इन लोगों की मदद कीजिए। और जिन लोगों का बेसिकली हक बनता है और जिन लोगों के वसाइल भी हैं, मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, इन लोगों से मिलिए, इनका हाल देखिए, बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो किस बात की देरी है। प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।